तो यहाँ है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीड मतलब पढ़ो, फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को। राइट टी, राइट लिखो, टी फॉर द ट्रू, ट्रू के लिए टी लिखो, एंड एफ फॉर द फॉल्स, फॉल्स के लिए एफ इन द बॉक्स, बॉक्स में। टू द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, गॉट को प्राप्त हुआ यानी मिला, और लेटर एक लेटर, फ्रॉम से हर सन, उसके लड़के से उसे एक लेटर मिला था, बिल्कुल सही है, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। द वॉरियर यानी योद्धा, रीड द या सैनिक, योद्धा या सैनिक, रीड द लेटर, ने लेटर पढ़ लिया, नहीं, गलत है, उसको पढ़ना नहीं आता था, वॉरियर इलिटरेट था, तो ये एफ, हमें एफ फॉल्स के लिए एफ लिखना है। द पैडलर स्टार्टेड टू लाफ, पैडलर स्टार्ट टू लाफ, पैडलर ने लाफिंग करना स्टार्ट किया, हंसना शुरू किया, नो, पैडलर भी रो रहा था, तो ये भी फॉल्स है। देन है द पैडलर सेट आउट टू सेल अर्थन पॉट, जो पैडलर था सेट आउट बाहर आया था, टू सेल अर्थन पॉट, अर्थन पॉट को बेचने, सेल मतलब बेचना आया था, बिल्कुल ट्रू है, तो हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। द वॉरियर वॉज इलिटरेट, योद्धा सैनिक इलिटरेट था, तो हाँ वो इलिटरेट था, तो यहाँ लिखेंगे टी, ट्रू। अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करो, रिक्तानों को भरो, चूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, उन वर्ड्स को छांट के जो कि इस बॉक्स में हैं। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय या इसकी जगह, के स्थान पर, जैसे जगह पर, और ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, श्योर मतलब यकीन, ग्रेटफुल मतलब होता है थैंकफुल, आभारी, ठीक है। मेक्स अप बनाना, बनाना। एम्यूज मतलब किसी चीज़ को देख के खुश हो जाना या मनोरंजन महसूस करना, और शॉक्ड मतलब होता है चकित। तो सबसे पहले है कि मोहन, पहले हम ये नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे मोहन ऑलवेज, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन उठता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो हमेशा जल्दी उठता है, तो मोहन ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर हमारे पास सेकंड आता है नो वन टेक इंटरेस्ट, नो वन कोई नहीं, टेक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेता है, इन हिम उसमें, एज ही क्योंकि, एज यहाँ पर क्योंकि, ही ऑलवेज वह हमेशा, मेक अप, मेकअप मतलब बनाता है, फेक गलत स्टोरीज बनाता है, वो हमेशा वो फेक स्टोरीज बनाता है, झूठी कहानियाँ बनाता है। आई एम, टू यू, अच्छा हमें यहाँ ग्रेटफुल लिखना है, अगर यहाँ नहीं होता तो कैसे पता चलेगा यहाँ ग्रेटफुल आएगा। आई एम मैं हूँ, टू यू फॉर योर काइंड फेवर, काइंड मतलब जो आपने दयालु या जो आपने अच्छा मेरे लिए फेवर किया है, उसके लिए मैं क्या हो सकता हूँ, मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटफुल आया। दे स्पेंड ऑल देयर टाइम, उन्होंने स्पेंड ऑल देयर टाइम सारा, अपना सारा टाइम खर्च किया, प्लेइंग खेलने में, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ के बजाय या की जगह, पढ़ाई की जगह खेलने में सारा टाइम समय उन्होंने बर्बाद किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखना है। आई वॉज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, मैं पूरा श्योर था उसकी सक्सेस पर, उसकी सफलता पर मैं पूरा पूरा मुझे यकीन था। चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द मैजिक ट्रिक्स, चिल्ड्रंस को बहुत ही मज़ा आया मैजिक ट्रिक्स देखकर। आई वॉज शॉक्ड एट हिज पुअर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो जो ये पुअर परफॉर्मेंस अगर कोई देखेगा तो वो
शॉक्ड ही होगा, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस जो भी देखेगा, पुअर परफॉर्मेंस जो है उस, अगर किसी की पुअर परफॉर्मेंस होगी हम शॉक्ड ही होंगे, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं अगले। तो अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो, अच्छा हु अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब होता है जो, फाइट्स लड़ता है, फॉर, अच्छा यहाँ वर्ब के साथ ऐसा लग गया फाइट्स, तो तातेती मन हो गया, लड़ता, फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए लड़ता है, इज कॉल्ड वॉरियर, वो क्या कहलाता है, वॉरियर कहलाता है, योद्धा कहलाता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं कि एक शब्द में एक पूरे वाक्य का ये एक शब्द बना देते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो, वैसे हु का मतलब होता है कौन, लेकिन अगर वो प्रश्न में हो, अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क हो तो यहाँ पे कौन मतलब आएगा। अगर वो बीच में ऐसा लगता है पर्सन हु, तो वो उसका मतलब होता है जो, अ पर्सन हु जो ट्रैवल करता है, फ्रॉम से, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से, प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सेलिंग थिंग्स, बेचता है चीज़ों को, इज कॉल्ड अ पैडलर, उसे हम पैडलर कहते हैं। तो अब हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु एक्ट इन अ फिल्म और अ प्ले, तो जो हमारा प्ले करता है या फिल्म में जो आप देखते हो उसे हम एक्टर कहते हैं। तो ये 2 नंबर पे ये 2 है और यहाँ पे हमें 2 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ करेंगे एक्टर, ACTOR, जो एक्ट करता है, जो एक्ट करता है वो एक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु सेल और अरेंज फ्लावर, ऐसा पर्सन जो फ्लावर्स, तो आपने देखा होगा फ्लावर्स बेचता है, रोड पे फ्लावर गुलाब के या वैसे फ्लावर्स बेचते हुए मिलेंगे। तो हमें ये किस में लिखना है, 6th में, और यहाँ पर ये नंबर है 6th। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट, उसे हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए बच्चों। फ्लोरिस्ट हो गया। उसके बाद अ पर्सन हु जो फाइट लड़ता है, वॉर फॉर कंट्री, कंट्री के लिए, फॉर वंस कंट्री, वंस मतलब अपनी कंट्री के लिए लड़ता है, उसे क्या कहते हैं, ये हमें पढ़ना है 10वें नंबर पे। और 10वें नंबर पे हम चलते हैं, ये उसे कहते हैं सोल्जर, स्पेलिंग देख लो, SOLIDER, सोल्जर कहते हैं इसे हम, जो अपना कंट्री के लिए लड़ता है, सैनिक। 11वां, अ पर्सन, वह व्यक्ति, हु ड्राई क्लीन्स क्लोथ, जो ड्राई क्लीन करता है कपड़ों को। 11वें नंबर पे भरना है हमें। 11वां नंबर हमारा है क्लीनर होता है वो, तो वो क्या होता है, ड्राई क्लीनर। अच्छा, अ पर्सन हु क्लिक्स फोटोग्राफ्स, एक पर्सन जो फोटोग्राफ खींचता है, तो वो कौन सा होता है, सुना होगा शादियों में या घर पे बुलाते हैं फोटोग्राफर, 1 है ना, तो 1 फोटोग्राफर, ध्यान से इसकी स्पेलिंग भी देख लेना बेटा। उसके बाद है 3रा नंबर, अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग, बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है वो। तो अ पर्सन, एक व्यक्ति, अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग डिज़ाइन करता है उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हैं, और इसकी स्पेलिंग आप अच्छी तरह देख लेना। 3रे नंबर पे हमें लिखना है इसको। और अब है ये 4th नंबर पे, अ पर्सन हु इंस्टॉल टैप एंड वाटर पाइप्स, एक पर्सन जो इंस्टॉल करता है टैप्स मतलब पाइप्स, और पानी के पाइप्स को जो भी इंस्टॉल करता है उसे हम कहते हैं प्लम्बर। 4th नंबर पे हमें भरना है ये, और ये है 4th प्लम्बर, इसकी स्पेलिंग देख लेना, PLUMBER, प्लम्बर। 4 के बाद है 5, अ पर्सन, एक पर्सन हु मेंड शूज़, जो शूज़ बनाता है,
उसे हमें 5वें नंबर पे लिखना है, और वो है कॉबलर। 5 नंबर पे हमें लिखना है कॉबलर। उसके बाद है हमारा अ पर्सन हु मैन शूज हो गया। अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, अ पर्सन, यहाँ 7 डॉक्टर। और अब है अ पर्सन हु मेक्स और रिपेयर हाउसेस, एक आदमी जो मेक्स मतलब बनाता है और रिपेयर करता है हाउसेस को, घर को और बिल्डिंग को, यानी जो मिस्त्री होता है। तो हमें 8वें कॉलम में पढ़ना है, और 8वां कॉलम है यहाँ पे मासन, MASON। ठीक है, राजमिस्त्री। स्पेलिंग याद कर लेंगे इसकी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन हु सेल, एक पर्सन जो सेल करता है हाउस होल्ड आइटम्स, घर के सामान को सेल करता है। और फूड स्टफ को जो सेल करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ग्रॉसर। ग्रॉसर जो ग्रॉसरी का सामान वगैरह बेचता है, ग्रॉसर। ठीक है, तो ग्रॉसर होता है वो, और वो जो सामान होता है वो ग्रॉसरी होती है। सैड इज ऑपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का जो ऑपोजिट है वो है सैड। ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द, यानी उल्टे। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट लिखो द ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित वर्ड्स के ऑपोजिट लिखो। तो ओल्ड पुराना, न्यू नया। अ फ्यू मतलब बहुत थोड़े। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा। फ्यू थोड़ा, और अलॉट मतलब ज़्यादा। हेट का पता है लव। प्रीवियस पिछला, नेक्स्ट अगला। एनिमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त। एक्टिव पैसिव। अग्री मतलब होता है मानना, डिसअग्री जो नहीं मानना। ठीक है। आइडल और हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है खाली, और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है भाई बहुत मेहनती या आलसी। तो ये हो गया हमारा वोकेबलरी सेक्शन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडर्स। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो यूजिंग द अपोजिट यूज़ करके। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है। जो पूछा है वही अगर भरोगे तो फिर आंसर नंबर मिल जाएंगे। तो अब ये बोल रहा है कि अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड, अब हमें सीधा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा अंडरलाइन वर्ड पे जाएंगे। सेल, तो सेल का अर्थ होता है बाय। सेल बेचना, और बाय खरीदना, अपोजिट हो गया। ही बाइज उसने खरीदी वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्मर, फार्मर से तो वेजिटेबल खरीदी। एट चीपर रेट्स, एट चीपर सस्ते दामों पर। एंड सेल दैम इन मार्केट एट हाइयर रेट्स। सेल दैम एट मार्केट, उन्होंने मार्केट में उसे बेचा हाइयर रेट्स पे। ठीक है, ज़्यादा दामों पर बेचा। अब यहाँ अंडरलाइन है आपका पुअर। पुअर मतलब गरीब, और उसका रिच हमें अपोजिट मिल गया। अली बाबा वॉज पुअर, अली बाबा पुअर था, बट पर ही बिकम रिच, पर वो रिच वो बन गया। आफ्टर द फाउंड ऑफ मैजिक केव, आफ्टर ही फाउंड मतलब उसे मिला, उसे मिलने के बाद। आफ्टर मतलब के बाद, द मैजिक केव, मैजिक गुफा मिलने के बाद वो रिच हो गया था। रिंकी इज़ ऑलवेज लेट, रिंकी हमेशा लेट आती थी। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। बट नेवर, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। लेट फॉर मील्स, खाने में कभी वो लेट नहीं होती थी। ठीक है। इन दिस हाउस ऑल द बेडरूम्स आर डाउनस्टेयर, इस हाउस में ऑल द बेडरूम सारे नीचे हैं। एंड द ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम आर अपस्टेयर, वो ऊपर है। ठीक है, अप और डाउन इससे पता चली जाता है।
इन स्प्रिंग डेज आर ऑफ्टन वार्म, वार्म मतलब गर्म, बट नाइट आर कोल्ड, नाइट ठंडी होती हैं स्प्रिंग के सीज़न में।